Hello everyone, continuing our chapter retirement and death of a partner। तो लास्ट क्लास में हमने एन्युटी मेथड डिस्कस किया था। आज हम एक नया कंसेप्ट डिस्कस करने जा रहे हैं। वो एक कॉमन कंसेप्ट है, इसके 2 या 3 बार क्वेश्चन आपके बोर्ड में आ चुके। क्वेश्चन का कंसेप्ट क्या है? जब कोई पार्टनर रिटायर होता है तो वो अपना शेयर सेल कर देता है। किसको? रिमेनिंग पार्टनर को। तो रिटायरिंग पार्टनर सेल हिज शेयर टू रिमेनिंग पार्टनर। अब रिमेनिंग पार्टनर जो गेन करते हैं वो किस तरीके से गेन करते हैं, और इसमें पार्टनर के रिटायर होने के बाद आपको एक प्रॉफिट भी गिवन होता है, तो हमें प्रॉफिट भी डिस्ट्रीब्यूट करना होता है। किस में डिस्ट्रीब्यूट होगा? रिमेनिंग पार्टनर में। और कौन से रेशो में होगा? न्यू रेशो में। तो आपका कंसेप्ट में ये 2 बातें होंगी। रिटायरिंग पार्टनर अपना शेयर सेल कर गया, किसको? रिमेनिंग पार्टनर को। और एक आफ्टर हिज रिटायरमेंट आपको प्रॉफिट गिवन होगा। तो ये हमारा क्वेश्चन का कंसेप्ट होता है। अब हम एक एग्जांपल लेकर चल रहे हैं क्वेश्चन का। क्वेश्चन आपका है ABC, आपके 3 पार्टनर, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 4:3:1। क्वेश्चन में B जो है वो रिटायर हुआ, तो B रिटायर हुआ सेलिंग, इसने अपना शेयर सेल कर दिया कितने का? 80,100 का। A ने पे किए 3600, C ने पे किए 4500। तो टोटल 8100 शेयर में से A और C ने पे कर दिया। प्रॉफिट आफ्टर B's रिटायरमेंट कितना गिवन है? 1,20,000। अब हमें क्या करना है? पास एंट्रीज, एक तो हमें एंट्रीज पास करनी है और एक कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। तो हमें ये 2 चीज मेनली कैलकुलेट करनी है। अब एंट्री किसकी पास होती है? इसमें एंट्री इसमें सिर्फ 2 पास होती हैं कॉमनली, बस। एक तो जो पार्टनर ने अपना शेयर सेल किया, एक तो उसकी एंट्री पास होगी, ठीक है, और एक एंट्री पास होगी आपकी प्रॉफिट की। तो 2 एंट्रीज पास होती हैं। अब हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग करेंगे। पहले इसने हमसे कहा है एंट्रीज पास करेंगे, तो हम जर्नल का फॉर्मेट बना के एंट्री पास करिएगा, ध्यान रखिएगा। जो एंट्री आप पास करेंगे वो जर्नल का फॉर्मेट बना के कीजिएगा। तो हम सॉल्यूशन में फर्स्ट पॉइंट कर रहे हैं। अब पहली हमारी एंट्री क्या होगी? रिटायर कौन हुआ? B, और रिमेनिंग पार्टनर कौन है? A और C। अब इसमें देखिए, जो रिटायर हो रहा है इसका मतलब वो सैक्रिफाइस कर रहा है, और जो पार्टनर B का शेयर ले रहे हैं वो गेन कर रहे हैं। तो इसमें गेनिंग पार्टनर कौन है? A और C, और सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कौन है? B। अब A और C ने पे किया, किसको? B को, उसका शेयर परचेज कर लिया। तो A ने कितने पे किए? 3600, और B ने पे किए 4500। किसका शेयर परचेज करने के लिए? B का शेयर परचेज करने के लिए। तो हमारी बेसिक एंट्री क्या होती है? गेनिंग पार्टनर डेबिट और रिटायरिंग पार्टनर क्रेडिट। तो ये हमारी एंट्री होगी शेयर परचेज करने की। तो अपने गेनिंग पार्टनर कौन है इसमें? A। तो अपनी पहली एंट्री क्या होगी? A's कैपिटल अकाउंट डेबिट, C's कैपिटल अकाउंट डेबिट टू B's कैपिटल अकाउंट। तो ये अपनी पहली एंट्री होगी। अब A ने कितने पे किए? A ने अमाउंट पे किया 3600, B ने पे किया 4500, और टोटल अब B ने कितना शेयर सेल किया था? 8100। तो पहली एंट्री हमारी शेयर परचेज करने की होती है। आपको अमाउंट गिवन होता है, A ने कितना पे किया, C ने कितना पे किया, रिमेनिंग पार्टनर ने कितना पे किया, और जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसने अपना शेयर कितने का सेल किया। तो ये अमाउंट आपको क्वेश्चन में गिवन होते हैं, बस आपको एंट्री ध्यान रखनी है। एंट्री अपनी क्या होगी? गेनिंग पार्टनर डेबिट और रिटायरिंग पार्टनर क्रेडिट। तो पहली एंट्री अपनी ये होगी। दूसरी एंट्री कौन सी होगी? प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करने की। अब इसमें देखिए, प्रॉफिट
बी के रिटायरमेंट के बाद है तो कॉमन सी बात है जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होगा वो रिमेनिंग पार्टनर में होगा, ए और सी में होगा। ठीक है, पार्टनर को जो भी चीज हम देते हैं वो पार्टनर के लिए हमेशा क्रेडिट होती है, पार्टनर के लिए हमेशा क्रेडिट होती है। तो इट मींस जब हम प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो पार्टनर क्या होंगे, एंट्री में क्रेडिट होंगे। तो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करने की एंट्री क्या होगी हमारी, प्रॉफिट एंड लॉस प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट और टू सीज कैपिटल अकाउंट। तो आपकी प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करने की एंट्री, पार्टनर के लिए प्रॉफिट इनकम है तो पार्टनर हमेशा क्या होते हैं, क्रेडिट होते हैं, और प्रॉफिट क्या होगा, डेबिट। तो ये आपकी प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करने की एंट्री है। तो प्रॉफिट कितना है, 1,20,000। अब इसमें ये चीज ध्यान रखनी है, जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है वो बी के रिटायरमेंट के बाद हो रहा है। तो इसका मतलब हम जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इन दोनों में वो कौन से रेशो में करेंगे, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। कौन से रेशो में होगा, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। तो आपने एंट्री कर ली, अब आपको पहले न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कैलकुलेट करना पड़ेगा। जो भी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो आएगा फिर 1,20,000 को हम उन दोनों पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो एंट्रीज इसमें सिर्फ 2 ही होंगी, इसके अलावा कोई एंट्री नहीं होगी। एक एंट्री शेयर को परचेज करने की एंट्री हमेशा फिक्स है, गेनिंग पार्टनर डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर। एक एंट्री पार्टनर के रिटायर होने के बाद प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करने की। तो पार्टनर के लिए इनकम है तो पार्टनर तो होंगे क्रेडिट और प्रॉफिट को हम लिखेंगे डेबिट में। तो एंट्री प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू रिमेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। प्रॉफिट आपको क्वेश्चन में गिवन होगा, लेकिन ये प्रॉफिट किस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट होगा, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। तो हमें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो हम न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कैलकुलेट करते हैं पहले। तो अब हमारा जो सॉल्यूशन का नेक्स्ट कंसेप्ट है वो है कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। अब इसमें रिटायर कौन हुआ, बी रिटायर हुआ। तो बी का जो शेयर है वो है आपका 3/8। तो बी का शेयर 3/8 है। अब बी का शेयर 3/8 कौन गेन करेगा, ए और सी गेन करेंगे। अब कैसे गेन करेंगे वो हमें देखना है। पार्टनर कॉमनली कैसे गेन करेंगे, बी ने अपना शेयर सेल किया 8100 का, ए ने पे किए 3600, सी ने पे किए 4500। तो जितना अमाउंट जिस पार्टनर ने पे किया उतना ही वो उसका शेयर गेन करेंगे। किसका, रिटायर वाले पार्टनर का। तो जितना अमाउंट रिमेनिंग पार्टनर ने पे किया उसका शेयर परचेज करने के लिए, तो कॉमन सी बात है उसका शेयर वो उसी अकॉर्डिंग गेन करेंगे। तो कैसे, यहां पर ए परचेज्ड B's शेयर फॉर रुपीज 3600, बिल्कुल ऐसे कैसे सी परचेज्ड बी शेयर फॉर रुपीज 4500। तो जिसने अपने पास से पैसे दिए उस हिसाब से वो रिटायरिंग पार्टनर का शेयर गेन करेंगे। तो ए ने कितने पे करे 3600, सी ने कितने पे किए 4500। तो यहां पर देयरफॉर ए एंड सी विल गेन बीज शेयर ऑफ प्रॉफिट इन रेशो। तो यहां पर ए और सी बी का शेयर गेन करेंगे। कैसे, जो ए ने पे किए 3600 और जो सी ने पे किए 4500। तो
तो इससे हम रेशो निकालेंगे, तो इससे जो आप रेशो निकालोगे तो आपका रेशो निकल कर आएगा 4:5। तो ये किस रेशो में गेन करेंगे? 4:5 में। जिसने अपने पास से जितना पे किया उस अकॉर्डिंग ये लोग रिटायरिंग पार्टनर का शेयर गेन करते हैं। अब रिटायरिंग पार्टनर का शेयर 3/8 है तो वो इस अकॉर्डिंग गेन करेंगे। अब अगर मान लीजिए क्वेश्चन में आपसे ये भी पूछा जाए कि गेनिंग रेशो क्या होगा, तो हमारा गेनिंग रेशो क्या होगा? 4:5, ये हमारा गेनिंग रेशो होगा। अब यहां पर हम क्या करेंगे? ए गेन और एक सी गेन। तो इन्होंने कितना गेन किया? अब ए ने कितना गेन किया? किसका शेयर गेन करेंगे? रिटायरिंग पार्टनर का। रिटायरिंग पार्टनर का शेयर कितना है? 3/8। तो ए गेन करेगा 3/8 और सी भी गेन करेगा 3/8। किस रेशो में गेन कर रहे हैं? 4:5 में गेन कर रहे हैं। तो ए ने कितना गेन किया? 4/5 और इसने कितना गेन किया? ए ने कितना गेन किया? 4/9 और सी ने कितना गेन किया? 5/9। तो जो आपको गिवन है गेनिंग रेशो, उसमें ये लोग गेन करेंगे किसका शेयर? जो रिटायर हुआ उसका शेयर। ये चीज ध्यान रखिएगा। तो यहां पर इसका कितना हो गया? अब ये वाला शेयर इन्होंने गेन कर लिया। किसने? ए ने और सी ने बी से गेन कर लिया। तो इनका न्यू शेयर कितना होगा? जो ओल्ड शेयर इनका है वो तो इनके पास ऑलरेडी है, और ये वाला शेयर इन्होंने बी से ले लिया, तो इनका नया शेयर कितना होगा? दोनों को प्लस करके। तो यहां पर ए का न्यू शेयर कितना होगा? तो एज न्यू शेयर, तो ए का न्यू शेयर, ए का पुराना कितना है? 4/8। तो ए का पुराना है 4/8 और गेन कितना कर लिया? 15/72। तो यहां पर 15/72। तो बिल्कुल सेम ऐसे कैसे? एलसीएम आ जाएगा 72। तो यहां पर 8 9। तो यहां पर आप इस तरीके से इसको निकाल लीजिएगा, ठीक है। तो ए का जो ओल्ड शेयर है वो, और सॉरी इसने जो गेन किया है वो 12/72। ए ने कितना गेन किया है? 12/72। तो यहां पर ये आपका 12, तो ये आ जाएगा आपका 48/72। बिल्कुल ऐसे कैसे आपका सी न्यू शेयर। तो सी का नया शेयर कितना होगा? पुराना ओल्ड शेयर कितना है? 1/8। तो सी का यहाँ पे ओल्ड शेयर है 1/8 और प्लस गेन कितना कर लिया? गेन कर लिया 15/72। तो ये गेन कर लिया 15/72। सेम एलसीएम आपका 24/72। तो ए का न्यू शेयर कितना आ गया? 48/72 और सी का कितना आ गया? 24/72। तो यहां पर देयरफॉर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ ए एंड सी ये कितना हो गया? 48/72 और 24/72। तो ये आ जाएगा आपका 2:1। तो न्यू रेशियो कितना आ गया आपका? 2:1। अब जो हमने प्रॉफिट की एंट्री करी थी, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल टू सीज कैपिटल, तो वो जो हमारा प्रॉफिट है 1,20,000 वो किस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट होगा? 2:1 के रेशो में। तो एंट्रीज आपको दो करनी है इसमें, एक शेयर को परचेज करने की और एक प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करने की, और आपको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कैलकुलेट करना है। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में कॉमन आप क्या ध्यान रखेंगे? जो पार्टनर रिटायर हुआ उसने अपना शेयर सेल किया। अब जिस पार्टनर ने अपने पास से जितने पैसे दिए तो उन्होंने उसका शेयर परचेज किया। तो ए ने कितने का परचेज किया? 3600 का, और सी ने कितने का परचेज किया? 4500 का। तो जितने अमाउंट में वो उसका शेयर परचेज कर रहे हैं, तो कॉमन सी बात है ए और सी जो गेन करेंगे बी का शेयर वो किस रेशो में गेन करेंगे? जितने पैसे उन्होंने अपने पास से दिए हैं। तो ए ने कितने दिए? 3600 और सी ने दिए 4500। तो रेशो क्या निकला हमारा? 4:5। तो ये रिटायर वाले पार्टनर का शेयर इस रेशो में गेन करेंगे 4:5।
5 में। अब क्वेश्चन में आपसे अगर गेनिंग रेशियो भी पूछा जाए तो आपका गेनिंग रेशियो कितना होगा 4:5। अब ए ने कितना गेन किया, किसका शेयर गेन करेंगे, दोनों बी का शेयर गेन करेंगे, किस रेशियो में 4:5 में। तो 4:5 में इन दोनों ने बी का शेयर गेन कर लिया। ए ने इतना गेन किया, सी ने इतना गेन किया। हमें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना है, तो जो इनका ओल्ड रेशियो है ए और सी का, उसमें क्या ऐड कर देंगे हम, जो इन्होंने शेयर गेन किया। तो ए का न्यू शेयर कितना हो गया 4/8, ये इसका ओल्ड, प्लस जो गेन किया कितना 12/72, तो ये ए का न्यू शेयर आ गया। सी का न्यू शेयर कितना होगा, ओल्ड कितना है 1/8 और गेन कितना किया 15/72, ये सी का न्यू शेयर आ गया। तो दोनों का अपना न्यू शेयर कितना आ गया 2:1। प्रॉफिट की एंट्री किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगी 2:1 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगी। तो इस कंसेप्ट का क्वेश्चन एक ही तरीके का है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है, आप लोग अच्छे से देख के करिएगा। मैं डिस्क्रिप्शन में आपको इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन सेंड कर दूंगा, आप उसको सॉल्व कीजिएगा। कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं। आप इसको अच्छे से प्रिपेयर करके रखिएगा। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।